नाम संतोष पचार है, गांव जीगर बड़ी है और सीकर ज़िले की रहने वाली हूँ और शिक्षा 8वीं पास है और मेरी उम्र 40 वर्ष की है। 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें खेती का काम करती हूँ और मेरे परिवार, ये मेरे पति है, ये मेरे बेटी है और ये बेटा है, ये भी मेरे साथ साथ पूरा खेती का काम करते हैं और पढ़ाई का काम भी करते हैं। इसमें खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती करती हूँ। खेती और बाड़ी में जैसे खेती भी करती हूँ, उसके साथ साथ सब्जी भी करती हूँ, पशुपालन भी करती हूँ, डेयरी का काम भी साथ है। ये हमारी जो हरा चारा काटने की मशीन है, इसमें हमें बाजरा काटते हैं, मोटा कचरा होता है बाजरा काटते हैं, जई काटते हैं, रिजगा काटते हैं और जो अल्डू होता है हमारा, वो पशुओं के लिए काटने के काम में आता है। और जो ये हमारी है, ये चक्की है, उससे जो दलिया दर के हम पशुओं को, जैसे गेहूं का है, बाजरे का, मोट का दलिया दर के और पशुओं को खिलाते हैं। ये मेरा खेत है, इसमें हमने सोलर प्लांट लगाया है। ये जो गवर्नमेंट की सब्सिडी दी थी तो हमने सोलर प्लांट लगा लिया। इसमें हमने 90% उसने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। और जो ये हमारा वर्षा जल है, जो कुंड है, ये इसमें हम वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं, इससे हम बागवानी करते हैं और सब्जी करते हैं। मेरे पास 15-16 पशु है, जो बाकी के पशु अठे बन रहे हैं और जो 15 बाकी के 5-7 पशु जो खेत के माँ चढ़ने के लिए गए हुए हैं। ये हमारी गायों का छप्पर है और इसमें हमारा जो गायों का ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया हुआ है। गायों का पानी पीने का सिस्टम बनाया हुआ है, वो गुब्बारे सिस्टम है, जितना गाय पानी पीता है उतना ही पानी आता है। और जो गाय गोबर और गौमूत्र करती है, उसका सिस्टम ये इधर बना हुआ है, इसे वाइपर से सोर करके गोबर डाल देते हैं और उस झरना टाइप बनाए उसको हम घोल देते हैं और वह जा करके हमारे बायोगैस में चला जाता है। जो ये चैम्बर बना हुआ है, इसमें गोबर और गौमूत्र दोनों आ जाते हैं और हम थोड़ा पानी घेर के इसमें हमको थोड़ा इसको घुमा देते हैं और जो घुमाने के बाद में जो बायोगैस कमाएँ पूरी सैलरी जी की बायोगैस में चली जाए और बायोगैस में जो गैस बना जी की तो रसोई के काम आ जाए। और बाकी की जो सैलरी निसर है वह केचुआ खाद और जो कुल्डी है वो आपको दिखाती हूँ मैं। जो आपको दिखाया था गौमूत्र और पानी और गोबर वो घोल के, तो वो घुल के और पतला हो करके और इम आ जाता है। इससे हमारा जो ये बायोगैस का टैंकर है, ये टैंकर में जाता है। टैंकर में जो गैस बनती है तो रसोई गैस के वहाँ जाती है, ये उसकी पाइपलाइन है। और जो सैलरी निकलती है वह केचुआ खाद बनती है और गड्ढा खाद बनती है और वह वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है।
इसमें हम जीवामृत बनाते हैं। जो फसल बोते हैं ना, इसके वहाँ स्प्रे करने के लिए जो हमारी बैक्टीरिया क्रिया हमारी ज़मीन में कम होती है वो इससे पूर्ति हो जाती है। इसमें जैसे गुड़, बेसन और बढ़ के नीचे की माटी और जो गायों का गोमूत्र उसको मिला करके पानी गिर के उसको जीवामृत बनाते हैं। ये हमारा प्याज है, और जो प्याज हम करते हैं उस टाइम पर, ये हमारा छांटा हुआ प्याज है जो बीज के लिए, इसका हम बीज तैयार करते हैं। 6-7 महीने रखा हुआ हो गया और हमारा पूरा देसी प्याज है। अब इसका बीज तैयार करेंगे हम। ये प्याज है जो रसीदपुरे के नाम से प्रसिद्ध है, जो पूरे देश के माय सलाद के रूप में जाता है। ये हमारा ग्रामीण फ्रीज है। ये सब्जियां वगैरह रखने का, ये आपको एक बताती हूँ थोड़ा। तो ये कच्ची ईंटों से बनाया हुआ है, जो इसके अंदर और चारों दिशा की तरफ से इसके अंदर नाले छोड़े हुए हैं, और इसमें जो बीच में बजरी के और मोटे कंकर भरे हुए हैं। बीच में से 2 पर्दी है, जैसे एक पर्दी और दूसरी पर्दी के बीच में इसके बजरी के कंकर भरे हुए हैं, और इसके बीच में ये खाली है। इस खाली के वहाँ भी हमने मोटे कंकर और बजरी के कंकर भरे हुए हैं। इसके ऊपर जो हम सब्जियां तोड़ते हैं वो मार्केट में भाव कम मिलते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो सब्जियां तोड़ करके इस फ्रीज में रख देते हैं हम। जो 2-3 दिन बाद में हम उस सब्जियों को ले जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी है जैसी की जैसी रहती है। इसके जो क्वालिटी रहने का कारण ये है, पहली बात तो इसकी कच्ची ईंट है, फिर इसके ऊपर हम पानी की 10-11 लीटर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो इसके वहाँ जैसे नमी है वह है जैसी बहुत ही ठंडी अपनी बनी रहती है। ये किसान के लायक बहुत ही लाभदायक चीज़ है। किसान के किसी कारण हो जाता है, किसी मार्केट में भाव नहीं मिलते, लाइट की उसको उड़ीगने की ज़रूरत नहीं होती है, कम खर्चे में, और इसमें पैदावार ज़्यादा मिलती है किसान को। ये मेरे बाजरे की फसल है। ये आप 2 एकड़ के माँ है। ये फसल हमारी 90 दिन की हुई है अभी। तो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई कम से कम 12 और 15 फीट की है, और इसका जो सीटा है वो इसका दाना बहुत ही ज़्यादा है, और ये हमारा छाबड़ा भरा हुआ है। इसमें सीटे के दाने जो आपको दिखाती हूँ मैं, इसकी लंबाई 1.5 और 2 या 2.5 फीट की है। इसमें जो दाने हैं, जो कम लंबाई वाले, जो ये जखरानी के नाम से बोला जाता है, देसी वैरायटी है, ये हमारा बाजरा है। इसमें जो दाने हैं वो बहुत ही इकट्ठे आते हैं और बहुत ही मजबूत और जाडे होते हैं। इसी प्रकार से जो हम इसकी अभी शुरुआत हम कटाई कर रखी है, जो कटाई है इसकी हम जो 10-12 दिन के माए इसकी कटाई हम शुरू कर देंगे। कटाई इस प्रकार करेंगे जो आपके सामने ये हो रही है। इसकी कटाई करके ऐसे हम छाबड़ा भरेंगे। छाबड़ा में से जो अच्छे सीटे और अच्छे बीज वाले होते हैं, ये हम उसको बीज के लिए रखेंगे। बीज के लिए हमारे घर के अंदर जो छप्पर होता है, उस छप्पर के अंदर हम इसको बांध करके रखते हैं। ये फसल हमारी बाजरे की होती है, जो हम बरसात के पानी से करते हैं। पूरी की पूरी फसल हमारी बारानी खेती करते हैं, इसको हम बोलते हैं। लाइन से लाइन बाजरे की दूरी 1 फुट है, और बाजरे के जैसे पौधे की दूरी है आधी फुट। पहले हम खेत की तैयारियां करते हैं। जैसे हमारी फसल कटने के बाद में हम खेत की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में मई-जून के महीने में गहरी ट्रैक्टर से उसकी जुताई करवा देते हैं, पलाव की कटाई, खेत की पूरी कटाई करवा देते हैं। फिर उस खेत को हम एक बार उसको तपने देते हैं, बस पड़ा रहता है। ये हमारे सीटा हैं, इनका ये बीज रखा हुआ है। इस बीज को हम जो हमारी जो गौमूत्र की दवाइयाँ घर पर बनाई हुई होती थी, जिसमें आक, नीम, धतूरा, ये 30 और 35 दिन के में तार होती है, इस दवाई से हम उपचार करके और इस खेत में बुआई कर देते हैं। उससे हमारे कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, फसल में रोग नहीं आता बाजरे में।
ये जो बाजरे का बीज है हमारा, ये जखरानी के नाम से हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है और हम 15-16 साल से यही काम में ले रहे हैं। हाइब्रिड बीज काम में नहीं लेते, हम यही हमारा बीज काम में लेते हैं। जो ये हमारा बाजरा आप देख रहे हो, इसके माँ जो खाद काम में लेते हैं, वो जो गोबर की खाद काम में लेते हैं और केंचुआ खाद बना के काम में लेते हैं। और इसमें कोई रासायनिक नहीं दिया हुआ है, पूरा का पूरा देसी बाजरा और देसी तरीके से तैयार किया हुआ है। आप सर देख सकते हो हमारे बाजरे की फसल, कहीं भी देखो ये हमारे फुटान जो चल रही है, हमारा पूरा का पूरा हमारा देसी बाजरा है। कहीं हमारे बाजरे के रोग और जो बाजरे के वहाँ सफ़ेद लट लगती है, वह बहुत ज़्यादा किसानों को खेत खाली कर देती है। हमारा खेत आप देख सकते हो कहीं भी खाली नहीं है और कहीं भी दीमक नहीं है, पूरा खेत खाली, पूरा का पूरा खेत भरा हुआ है। उसमें अगर कहीं लट कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं तो हम गौमूत्र और जीवामृत की स्प्रे इसके माय कर देते हैं। और इसी के कारण हमारे जो सड़े गले जो पेड़ पौधों की जो दवाएं तैयार करते हैं उसके माय स्प्रे करते हैं और उसकी लंबाई और उसके सीटें बड़ी हाइट है। आप ये देख रहे हैं हमारी फसल, ये बरसात की फसल है। इसके माय हम ज़्यादा इसलिए नहीं करती है कि इसमें हम गोबर की खाद ज़्यादा गेरते हैं और गोबर की खाद हमारी ठंडी रहती है। ठंड के कारण हमारा बाजरा और तिस और पानी कम लेता है। पानी का उपयोग नहीं करते हैं पूरी। जैसे हमारे यहाँ जो बरसात है, हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा थे, पेड़ पौधे ज़्यादा के कारण हमारी बरसात ज़्यादा होती है। या हमारी फसल है जो बरसात से ही होती है। आप सर जो देख रहे हैं वो हमारा कटाई का समय चल रहा है। इस कटाई के समय पर हम जो बीज रखते हैं, जो बीज जो बढ़िया बढ़िया सीटे होते हैं और बढ़िया दाने होते हैं, उस सीटों को हम काट करके हम अलग रख लेते हैं। उसको अलग रख के तिरपाल के ऊपर सुखा करके और उसको बांध करके और हमारे घर के अंदर छपरे में मेल देते हैं, अगले साल के बीज के लिए मेल देते हैं। जो इसमें रोगी पौधे होते हैं, जो रोगी सीटे होते हैं, उसको हम अलग हटा करके और उसको हम अलग जला देते हैं। उसको फसल के अंदर नहीं रहने देते, जानवर कोई भी नहीं खिलाते हम तो। जो मैं हम कृषि विज्ञान केंद्र और उद्योग केंद्र आज से सबसे हम कृषि विभाग से पूरे से हम केवीके से और सबसे हम जुड़ी हुई हूँ। और जो कृषि अधिकारी है वो हमारे को समय समय पर राय देते रहते हैं, बताते रहते हैं। और जो भी इसकी मीटिंगें होती है उस मीटिंगों में भी हम 15-16 साल से उसके लगातार जा रहे हैं और वह हम समय समय पर आया के बता रहे हैं। और टेलीफोन से भी उसका संपर्क होता है, वह बताते हैं, वैसे करती हूँ। ये बाजरे की फसल है, यह मेरे लिए तो बहुत लाभदायक है। कि लाभदायक इसलिए है कि मेरे पास पशु बहुत ज़्यादा है तो चारा खूब हो जाता है। और जो इसका बाजरा है वो देसी बाजरा, वो खाने में भी बहुत मीठा है और उसका जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए और मेरे को देसी है इसलिए इसका भाव भी मेरे को ज़्यादा मिलता है, तो मेरे को तो बहुत ही लाभदायक है। ये बाजरे की फसल है, हम सबसे ज़्यादा लेते हैं 2 या 3 एकड़ में हम सब लेती रहती हूँ इसके माल लगातार। जो आप ये देख रहे हो बाजरे की फसल, हम हर साल इस बाजरे की फसल लेती हूँ, 2 या 3 एकड़ के माँ लेती रहती हूँ इस बाजरे की फसल को। ये हमारा बाजरा है, इसके हमारी जो कड़वी है वो शंकर से ज़्यादा डबल ज़्यादा होती है और जो बाजरा भी है वो हमारा डबल होता है। इसका जो भाव है वो हमें को 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से मिलता है और हमारे खेत पर से बुक हो जाता है। और यहाँ से जो आते हैं बड़े बड़े लोग और यहाँ से ले जाते हैं, हमको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी किसान भाइयों से हम ये कहना चाहती हूँ कि सभी जैविक खेती, उन्नत खेती करें और सभी अपना मार्केट बनाएं। और सबको यही संदेश है मेरा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम साहब। एकाध प्रोग्राम। मैं डॉक्टर जुनैद अख्तर, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट सीकर प्रभारी। ये संतोष मैडम के खेत पर हमारे देख रेख में, हमारे मार्गदर्शन में
यूँ तो ये खुद ही बहुत इनोवेटिव किसान हैं, पर चूँकि अगर इनको मार्गदर्शन मिल जाता तो उसी काम को ये बहुत अच्छे से, बहुत क्षमता से कर पाती हैं। तो लगातार पिछले 10-12 साल से हमसे जुड़ी हुई हैं और जितना इनका जो पशुपालन है, खेतीबाड़ी है, बगीचा है, सब्जियों का काम है, ये बहुत क्षमता के साथ पिछले 10-12 साल से कर रही हैं। और इनके जो कार्य हैं स्पेशली प्रोत्साहन के लिए, उनमें जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसमें हम इनकी हमेशा से मदद करते आए हैं और इसी के फलस्वरूप इनको एक नहीं बल्कि कई तरीके के अवार्ड जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्ष 7 मार्च 2013 को राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने इनको राष्ट्र स्तर के द्वितीय पुरस्कार से गाजर पे इनको दिया था। उसकी किस्म को भी और खेती करने के लिए हमने इनको समय समय पर मार्गदर्शन दिया और जो भी हमसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और भी दूसरी जगह पत्राचार से संबंधित सारा कार्य हमने इनका इस तरीके से किया ताकि इनको उस मंच तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा सुविधा हुई। और संतोष पचार बहुत ही अग्रणी और जिज्ञासु टाइप की महिला हैं और ये खुद तो करती ही हैं, साथ में आसपास के और दूसरे ज़िलों से जो भी भ्रमण के दौरान काश्तकार, हम खुद सीकर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र के भ्रमण के दौरान जो भी किसान राज्य के या दूसरे स्टेट के आते हैं उनको हम इसके खेत पर ज़रूर भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट कम से कम 5-7 तरीके की, जिसमें स्पेशली इनकी जो आइडियल कैटल शेड है जिसमें अपने आप स्वतः ही पानी, गौमूत्र और गोबर मिलकर सीधा एक नाली के द्वारा कंपोस्ट में जाता है और उससे ही वो गैस बनके ये अपने खाने के काम में उस गैस को लेती हैं। ये सबसे बढ़िया है। इसके अलावा इन्होंने सोलर प्लांट लगा रखा है, इनके पास सब्जियों की बहुत अच्छी यूनिट है, इनके पास वर्षा जल संरक्षण का टांका है जिसमें वर्षा का पानी संरक्षित होकर और उनको ये पौधों में और नर्सरी में काम में लेती हैं। इसके अलावा इनके पास एक ग्रामीण फ्रिज है जो कि इस इलाके में बहुत मशहूर है। उसमें 3 दिन 4 दिन तक अपन दूध और सब्जियां वगैरह लेकर उनको रख सकते हैं। क्योंकि ये सब्जियों को कमर्शियल रूप पे उगाते हैं तो इनको 2-2 3-3 दिन रुकना पड़ता है। कई बार बाज़ार भाव अगर डाउन हो जाते हैं 3-4 दिन रुक के उनको बेचते हैं और वो तरोताज़ा बनी रहती हैं। चूँकि संतोष पचार हमेशा से नवाचार करने में विश्वास रखती हैं, इसी को लेकर उन्होंने बाजरे में भी सोचा कि कुछ ना कुछ नया करने का। तो करीब 10-12 साल से, जैसा इन्होंने हमें बताया था पहले, 10-12 साल से ये बाजरे की खेती को अच्छे रूप से कर रही थी। हमने सलाह दी इनको कि अच्छे जो बाजरे के सिट्टे होते हैं उनको इकट्ठा करके और उनको स्टोर करके अगले साल उनको ही मल्टीप्लाई करें। इसी को लेकर उन्होंने अच्छे सिट्टों का ही जो दाने थे उनसे ही अगले बार जो तैयार हुए सिट्टे फिर उन्होंने दोबारा उसमें सिलेक्शन करके धीरे धीरे पिछले 7-8 साल से ये जो झकराना टाइप की देसी वैरायटी है इसको इन्होंने मल्टीप्लाई करके और आज ये इसी स्टेज पर आ गई हैं। क्योंकि इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी खुद की जो विधि थी अच्छे से गहरी जुताई करके और दूसरा जो देसी खाद का जो इस्तेमाल ये करती हैं उसकी वजह से इनके जो पौधों की ग्रोथ है और जो फर्टिलिटी स्टेटस है ज़मीन का वो अच्छा हुआ। चूँकि यहाँ की लाइट सॉइल थी, अगर ये अच्छा खाद की मात्रा नहीं देती तो इतना बढ़िया नहीं होता। तो इन्होंने बाजरे की अच्छी वैरायटी के साथ साथ और जो उपचार दिए और ख़ास करके इन्होंने जो देसी दवाइयों का, चाहे वो किसी तरीके की बीमारी हो या बीज उपचार से लेकर और लास्ट तक ये हमेशा जैविक खेती पे ही निर्भर करती हैं। इसलिए इन्होंने वही उसमें उपयोग किए, चाहे वो खाद हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे और किसी तरीके का उपचार हो। और टोटल बरानी इलाका है इसलिए ये बरानी ही इन्होंने ये करती आई हैं शुरू से और उस पर ही विश्वास रखती हैं। तो मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए तो एक सीख है जो इतना बढ़िया बाजरा इन्होंने यहाँ उगा के और लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य किया है।